बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज ही हम बना रहे हैं ये तरबूज़ के छिलके का हलवा। तो शुरू करते हैं। ये तरबूज़ के छिलके हैं हमारे पास। तरबूज़ हमने खा लिया था और ये छिलके जो बच जाते हैं आम तौर पर हम फेंक देते हैं। इनका जो हलवा बनता है वो बहुत ही मज़े का बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसका तरीका ये है कि इसको ये बाहर की तरफ जो सख्त वाला छिलका होता है इसको हम उतार देंगे, ये इस तरह से। इसको उतार के ये इसके अंदर जो नरम वाला छिलका होता है इसको रहने देंगे। और थोड़ा बहुत अगर ये लाल ऐसा रह जाए तो वो उसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये मीठा होता है और ये बहुत मज़े का बनेगा। दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखा करें और इन रेसिपीज़ को घर में थोड़ा बहुत ट्राई किया करें। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा हलवा तैयार होगा। ये देखिए जिस तरह से हमने इसका छिलका उतार लिया बाहर वाला। ये जो थोड़ा बहुत सख्त छिलका रह जाए इसको आराम से उतार लें। तो उतारने के बाद जो है इसको हम क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे और काट के हम इसको डालेंगे जूसर मशीन में और इसका जो है हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसको वैसे भी आप गला सकते हैं पानी में डाल के, लेकिन उस तरह टाइम बहुत लग जाता है। इसको अगर हम जूसर मशीन में डाल के ग्राइंड कर लेंगे तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा। तो ये इस तरह से हमने ये क्यूब बना लिए। इन क्यूब्स को डाल देंगे ये मशीन में। इनको मशीन में डाल के तो इनका हम बना लेंगे पेस्ट और उस पेस्ट से बनाएंगे हलवा। तो यकीन करें बहुत मज़े का हलवा बनता है। ये मैंने कई बार ट्राई किया है और मेरा बहुत फेवरेट हलवा है ये। अगर आप अभी मौसम भी चल रहा है तरबूज़ का, तो अमूमन घरों में तरबूज़ खाया जाता है तो छिलके हम फेंक देते हैं। तो इसको छिलके का इस्तेमाल जो है ये बेहतरीन इस्तेमाल है एक। ये जी इसका पेस्ट तैयार कर लेता हूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ। ये जी तरबूज़ का पेस्ट बन गया। इसमें जाएगी चीनी 3 चम्मच, बेसन 3 चम्मच, सूजी 3 चम्मच, ये मेवा और बादाम है और ये थोड़ा सा दूध है, ये तकरीबन 1 पाव दूध है। तो ये सामान उसमें जाएगा। ये बहुत ही कम खर्च जो है हलवा बनता है और बहुत मज़े का बनता है। सबसे पहले हम इसमें ये कढ़ाई में डालेंगे तेल या घी थोड़ा सा। उस घी में हम डालेंगे सूजी और बेसन। ये बेसन थोड़ा मैंने ज़्यादा ले लिया था, थोड़ा सा बचा लेंगे। तो इसको बराबर क्वांटिटी में जो है ना सूजी और बेसन डाल के इसको हम अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे इसकी। और भूनने के बाद जो है इसका अगला प्रोसेस करेंगे। ये इसकी बुनाई हो रही है, अच्छी तरह बुनाई करेंगे। जब ये थोड़ा सा रेडिश शक्ल में आ जाएगा तो फिर उसके बाद जो है इसमें हम तरबूज डालेंगे। ये साइडों से जो है चिपकना शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा अभी सूजी पक गई है। तो अब इसमें डालते हैं ये तरबूज। ये जिसमें डाल दिया, इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। ये बहुत ही आसान, अनाड़ी से अनाड़ी बंदा जो है वो भी इसको बना सकता है और बहुत मज़े वाली चीज़ बनती है, बहुत कम खर्च में, बहुत कम टाइम में और बिल्कुल बेकार चीज़ों से, यानी घर में जो ज़ाया चीज़ें पड़ी होती हैं उनसे ये बन जाता है। ये सूजी, चीनी, बेसन थोड़ा बहुत ये हर घर में पड़ा होता है। तो तरबूज़ जब हम खाते हैं तो उसके छिलके हम फेंक देते हैं। तो इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं और कुदरती इसके अंदर जायका भी है और इसके फ़ायदे भी हैं। तो इस चीज़ का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें, किया जाए। तो ये देखिए इसको हम पकाएंगे थोड़ा सा क्या अच्छा भला पकाएंगे इसको हम। इसमें शामिल कर देंगे चीनी 3 चम्मच। ये चूँकि तरबूज भी मीठा होता है तो इसमें चीनी हम थोड़ी कम डाल रहे हैं। आप चाहें तो 4 चम्मच भी डाल सकते हैं अपने जायके के हिसाब से जो है, लेकिन 3 चम्मच जो है वो इतने माल के लिए काफ़ी रहेगी। ये देखिए जी ये पकना शुरू हो गया। ये बुलबुले से बन रहे हैं, इसका पानी खुशक हो रहा है। तो इसका हमने पानी खुशक करना है
बहुत ज़्यादा खुशक नहीं करेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो उसके बाद हम उसको उतारेंगे। तो ये देखिए जी, ये अभी गाढ़ा होना शुरू हो गया है। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो हमारे पास जो दूध पड़ा हुआ था वो इसमें डालना है। ये तो मैं 1 पाव दूध डाल रहा हूँ। आप चाहें तो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आधा किलो डाल सकते हैं, और ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये दूध का कोई इतना मसला नहीं है, ये जायका को बेहतर करने के लिए है। अगर आपके पास इजीली अवेलेबल हो तो आप 1 पाव या आधा किलो डाल दें और इसको बस पकाते जाएं। इसके टोटल 15 से 20 मिनट या आधा घंटा लगता है पकाने में, 15-20 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये आखिरी मराहल में इसमें हम डाल देते हैं किशमिश, ये मेवा, और थोड़े से बादाम काट के रखे हुए थे। तो वीडियो पर कमेंट ज़रूर किया करें, आपके कमेंट जो है मेरे लिए बहुत कीमत रखते हैं। बहुत हौसला अफजाई होती है कि आप लोग गौर से वीडियो देख रहे हैं। ये जी बिल्कुल आखिरी मराहल हैं इसके। तो अभी हम इसको उतारते हैं, उतार के इसकी गार्निश करते हैं, उसको निकालते हैं प्लेट में। ये जिसको प्लेट में डालते हैं। ये मैंने खुद इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया, अगर आप चाहें तो इसको 10-15 मिनट और पकाएंगे तो बहुत फुल गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे इस तरह का अच्छा लगता है। ये नरम नरम हलवा जो है ना, वो बहुत मज़े का लगता है। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इसकी शक्ल देखिए, और आप यकीन करें कि इतना का मज़े का हलवा बनता है ये, कि इसके मुकाबले की चीज़ जो है वो आपको इतने ख़र्चे में कहीं से भी नहीं मिलेगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके ऊपर थोड़ी सी हम डाल देते हैं ये खोपरा, कुछ स्प्रिंकल्स, और ये थोड़ा सा मेवा और बादाम जो है ये इसके ऊपर गार्निश के लिए डाल देंगे। तो दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं जी अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।